चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन। हाय, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूँ, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन। खुशबू की तरह गुज़रो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन। गुज़रे जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूँ, मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूँ। सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। ये मेरी बहुत फेवरेट गज़ल है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू दिस चैनल आर ओनली लव। मेरी आवाज़ को सुनकर आप लोग मेरी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने सोचा आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं तो मैं आपके इंतज़ार की कदर करूं, एहतराम करूं, रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि मुझे आता है कदर करना। हाँ, आप लोगों को पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे आता है तो मैंने की और मैं आ गई हूँ आप सभी से एक छोटी सी मुलाकात करने। तो बैठे हैं तो बैठे रहिए, लेटे हैं तो लेटे रहिए, चल रहे हैं तो चलते रहिए, और चलते चलते हम सब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। कश्यप को अपने साथ लेकर आ गई है रावी, उसको अपने घर पे रख दिया है, यानी कि पहुंचा दिया है। ये पहुंच गए हैं। रावी को ना चाहते हुए ऑफ़िस में जाना पड़ता है। ऑफ़िस में जाकर उसे पता लगता है उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उसकी साइन के साथ पूरी होंगी, तो वो उनको पूरा करती है। ये पता लगता है कि कल सुबह जो मीटिंग है, जो क्लाइंट आ रहे हैं जिन्हें ये अपना प्रोजेक्ट उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, अप्रूव करेंगे, वो सुबह आएंगे। इन सब के बीच में मिस्टर कपूर मिलते हैं रावी से, और एक मिस सीमा है जो मिलती हैं रावी से। रावी अपना वर्क पूरा करके वहाँ से ये कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे घर जाना है। तो वो घर के लिए निकलती है। रास्ते में वो एक दो चीज़ें परचेस करती है, लेती है, और उसके बाद वो अपनी कार स्टार्ट करके घर के लिए निकलती है। तो ये रिकैप है। चलिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलते हैं। रावी ने अपना स्टार्ट कर दी है कार, वो रास्ते में आगे निकल रही है। वहाँ दूसरी तरफ कश्यप जो है फ्रेश होकर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो सो गई है। रावी कार चलाते चलाते थोड़ा सा अपने राइट की तरफ देखती है और अपनी आँखें थोड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है अरे वाह, और वो कार को रोक देती है क्योंकि उसे एक पेस्ट्री की शॉप दिख गई है, नज़र आ गई है, और वो गाड़ी रोक कर अपनी अंदर जाती है। वहाँ से वो कश्यप की फेवरेट वाली पेस्ट्री लेती है। उसे ख़रीद कर वो बाहर आ जाती है। कार में वो बड़े आराम से उस बॉक्स को रखती है, प्यार से रखती है। कार स्टार्ट कर वो आगे रास्ते की तरफ बढ़ती है। वक्त थोड़ा सा आगे एक छलांग मार लेता है। वहाँ कश्यप ने रावी की टी शर्ट पहन ली है। जब वो फ्रेश हुई थी वहाँ उसके पास कपड़े नहीं हैं, तो वो रावी की वार्डरोब खोलती है। वार्डरोब में उसे ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती। एक टी शर्ट नज़र आती है, मतलब टी शर्ट हैं, ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा है। और वो ट्राउज़र पैंट कैसे न कैसे ढूंढ कर उसे एक ट्राउज़र पैंट मिलती है, तो वो ट्राउज़र पैंट पहनती है क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, उसके पैंट्स नहीं हैं, और बस वो पहन लेती है। उस रूम में वो थोड़ी सी चहलकदमी कर रही है। वक्त आगे और जाता है। रावी अपनी कार लेकर घर में एंट्री लेती है। गाड़ी की चाबी को वो एक सर्वेंट को सौंप देती है और कहती है कि प्लीज़ इसे पार्क कर दो। बड़े प्यार से उससे वो बात करती है और उसको देखकर वो एंटर लेती है घर में। सीधा उस रूम पर पहुंचती है जहां वो कश्यप को छोड़ कर गई थी। रूम के दरवाजे पर हाथ रखती है और कहती है कि हाँ, ये लड़की ने डोर भी लॉक नहीं किया है। ये कहते हुए वो अंदर आ जाती है। पेस्ट्री के बॉक्स को डोर के पास वाले टेबल पर रखती है
और वो पेंडेंट तो उसके पास है ही, उसकी पॉकेट में है। वो बॉक्स रखते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाती है और उसके सामने कश्यप आती है, अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए आ रही है। तो रावी अपनी आईब्रोज को ऊपर करके मुस्कुराते हुए बोलती है, ਤੁਹਾਡਾ इरादा की हैगा। ये कहते हुए वो अपने पैर से दरवाजे को धकेल देती है पीछे की तरफ, जिससे वो बंद हो जाता है और कश्यप बिल्कुल करीब आ जाती है रावी के। रावी कश्यप की कमर में हाथ डालकर फिर कहती है, तुसी तां पहला ही मेरा दिल चुक लिया है, हाँ हुण की जान चुकनी है। और ये कह के वो मुस्कुरा देती है। उसकी बात ये ऐसे इस लैंग्वेज में इन प्यारे से सेंटेंस सुनकर कश्यप भी जो है ब्लश करना शुरू कर देती है और ये कहते हुए, जैसे कि मैंने कहा, हंस देती है। कश्यप भी शर्मा जाती है, शर्मा कर अपना चेहरा रावी के सीने में छुपा देती है और रावी अपने हाथ की पकड़ को और कस लेती है। अब एक हाथ जो खाली है रावी का, हाँ आप समझ गए, वो हाथ जो है कश्यप अपने दिल पे रख देती है और वो जैसे ही ये करती है रावी की हालत और बुरी हो जाती है थोड़ी सी, और वो फिर बोलती है कि ओए होए, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, जो चुकना है चुक लो, बस मैंने जो चाहिए है वो दे दो। रावी के ये प्यार प्यार भरे सेंटेंस सुनकर कश्यप और शर्मा जाती है लेकिन अपनी आँखों में शरारत भरकर वो देखती है, ऊपर उठाकर देखती है अपना चेहरा और फिर कहती है कि चाहिए तेनू। और ये कहने के बाद वो वापस अपना चेहरा रावी अगेन वहीं छुपा देती है जहाँ उसने पहले छुपा रखा था। कश्यप से ये सुन के रावी सरप्राइज़ हो जाती है और बोलती है, हाय मैं मर जाऊँ गुड़ खा के, ओए गुड़ की मैं खावा, हुण तो मैं तेनू खावांगी। ये कह के रावी अपना चेहरा नीचे झुकाती है और अपने माथे से कश्यप के माथे को कहती है कि ऊपर उठा चेहरा, और ये लैंग्वेज जो है कश्यप का माथा समझ जाता है, फोरहेड, और कश्यप अपना चेहरा ऊपर ऊपर कर लेती है। कश्यप ऐसे शर्मा रही है जैसे पहली बार रावी ने उसे छुआ है। उसकी नज़रें नीचे हैं मगर उसका चेहरा ऊपर है। रावी अपने मुस्कुराते हुए होंठों को कश्यप के शर्माए हुए होंठों पर रख देती है और सॉफ्टली उसे किस करना शुरू कर देती है। कश्यप बेचैन होना शुरू हो जाती है। उसकी ये बेचैनी रावी से रिलेट कर जाती है। रावी अपने हाथ को जो पहले से वहाँ है, जो उसकी बेचैनी को हैंडल करता है, उसको घुमाना शुरू कर देती है और रावी के ऐसा करने से, उसके क्लॉकवाइज उसका हाथ घुमाने से कश्यप थोड़ा सा और उसके करीब होती चली जाती है। इनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ने लगती हैं और वो गर्म होना शुरू हो चुकी हैं। कश्यप ने रावी को उसकी कमर से पकड़ लिया है, बिल्कुल करीब। इन दोनों की तेज होती सांसों का सबूत इन दोनों के चेस्ट देने लगते हैं, जो कभी एक दूसरे से मिलके चिपक जाते हैं, कभी 4 इंच की दूरी बना लेते हैं। मैं एक चाय का सिप ले लूँ। 1 सेकंड ही लगने हैं, क्या हो गया आप लोगों को? बोला था ना 1 सेकंड ही लगने हैं। आई एम बैक एंड बैक टू द स्टोरी। तो इनके चेस्ट जो दूरी बना रहे हैं, कभी एक दूसरे से लिपट जा रहे हैं, ऐसा करते करते ये एक दूसरे में इतना गुम हो गए हैं कि रावी ये भी भूल गई है कि वो कितना थक चुकी है। ड्राइव करना इतनी दूर, वापस ऑफिस जाना, ऑफिस से आना इतना आसान तो नहीं है। फिर एक दूसरे को महसूस कर लेने के बाद, एक दूसरे को ये फील करा लेने के बाद कि हाँ हम एक दूसरे में हैं, ये दोनों एक दूसरे के होंठों को आराम से छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद स्माइल करते हैं, स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते हैं और कश्यप अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके कहती है, आप थके नहीं हो? तो रावी कहती है, हाँ बहुत थक गई, लेकिन इसका इनाम मिला है ना मुझे, मेरी आधी थकान दूर हो गई है और आधी दूर कर दे
जब रावी ये कहती है, कश्यप अगेन अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लेती है और रावी जो है उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। कश्यप का चेहरा उसकी गर्दन से चिपक जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कश्यप को उठाते हुए रावी उसकी बेड पर ले आती है और लिटा देती है, उसके पास बैठ जाती है। ये बहुत मामूली है इन दोनों में, है ना। फिर वो अपना चेहरा कश्यप के चेहरे पर झुका लेती है और फिर कहती है, अब तो कैसा फील कर रही है? तो कश्यप कहती है, हम ठीक हैं, आप जाओ फ्रेश हो जाओ, आपने कुछ खाया था ऑफिस में। रावी अपनी गर्दन हिलाकर मना करती है। कश्यप उसको किस कर लेती है गाल पर, बहुत प्यार आ रहा है उसे अभी। रावी मुस्कुरा देती है, कहती हाँ, खाने की भूख किसको है, और नहाना ज़रूरी है क्या, फ्रेश होना ज़रूरी है क्या, तू फ्रेश कर दे ना मुझे। कश्यप कहती है हटो। वो उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा धकेलती है। तो रावी कहती है, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन भगाता है भाई, हाँ, अभी तो कोई मुझ में समा रहा था। कश्यप कहती है, हाँ आप जाओ फ्रेश हो जाओ, हम कुछ लेकर आते हैं नीचे से। तो रावी कहती है, नीचे जाने की क्या ज़रूरत है, कॉल कर लेना, यहीं से मंगा ले। हाँ, तो कश्यप कहती है, नहीं, आप जब तक फ्रेश हो जाओगे तब तक हम लेकर भी आ जाएंगे। तो रावी जो है अपना वो जो गर्दन उसने उठा रखी थी, जिस पर बल लगा रखा था उठाने के लिए, वो उसका छोड़ देती है, वो ढीली हो जाती है और कश्यप की चेस्ट पर आकर ठहर जाता है उसका सर। वो कहते हैं, हाँ ज़रूरी है क्या जाना। कश्यप कहती है, हाँ बहुत ज़रूरी है, और वो उसके सर को सहलाती है ये कहते हुए। रावी फिर सीधे होकर बैठ जाती है। ठीक है, अगर तुझे यही लगता है कि फ़्रेश होकर मुझे जो चाहिए मुझे मिलेगा ना। तो कश्यप कहती है, हाँ आपको जो चाहिए सब मिलेगा, अभी आप जाओ फ्रेश हो जाओ। तो रावी के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है और फिर कहती ठीक है, ओके मैं जाती हूँ फ्रेश होने। और वैसे तुझे ये टी शर्ट और ये पैंट ही मिली पहनने को, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, हाँ ये क्यों पहना, शॉर्ट्स पहनने चाहिए थे ना। तो कश्यप कहती हाँ शॉर्ट्स पहनने चाहिए थे, ताकि जो आते हुए जो जिस लैंग्वेज में प्यार बरसा है वो कुछ और ही बरसता। ये दोनों हंस देते हैं और फिर रावी कहती है, हाँ ठीक है मैं फ्रेश होके आती हूँ। और वो उठती है और ना वो अपने कपड़े लेती है ना टॉवल लेती है, सीधा बाथरूम में चली जाती है। और कश्यप लेटे लेटे शर्मा रही है। अभी क्या शर्माने का है बॉस, गई वो, अब जा जल्दी जाओ नीचे चाय वाय लेकर आओ। हाँ जिससे मेरी चाय ठंडी हुई है अभी, ले लिया मैंने सिप। तो कश्यप अब नीचे चली जाती है। वो रावी के लिए कॉफ़ी बनाती है, अपने लिए चाय बनाती है। उसने तो उससे पूछा कि उसने खाया कि कुछ नहीं खाया, लेकिन खुद भी तो नहीं खाया उसने। वो कैसे भूल सकती है जो बात उसे टेंशन देती हुई आई वहाँ से, घर से, रात को उसको सोने नहीं दिया, और वो रावी को बताई भी नहीं उसने अभी तक। ये चीज़ अलग है कि उसने अभी उससे कुछ नहीं कहा। तो वो इन्हीं सब चीज़ों में कुछ सैंडविच बनाती है। ऐसे तो हैं वहाँ सर्वेंट, लेकिन वो कहती है मैं कर लूँगी, उनसे पूछती है चीज़ें कहाँ है कहाँ नहीं है, और पूछ कर वो सब बना भी लेती है और वो लेकर भी आ जाती है और देखती है कि रावी अभी बाहर ही नहीं आई है। वो बाथरूम के दरवाजे पर जाती है, नॉक करती है और बोलते रावी क्या कर रहे हैं आप, अभी तक फ्रेश नहीं हुए। तो रावी कहती है मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, टावल दे मुझे, टावल नहीं है यहाँ, मैं लेकर नहीं आई। तो कश्यप कहती आपको पता है ना हम नीचे गए थे, फिर क्यों बुला रहे हो। तो रावी कहती अच्छा ठीक है ना बाबा, अभी तो आ गई है ना, मुझे टावल दे। तो कश्यप बड़बड़ाती हो जाती है कि टावल भी नहीं लेके गई, जो भी है वो टावल लेके जाती है। एंड अगेन वो नॉक करती है दरवाज़ा। तो रावी कहती क्या है अभी। तो कश्यप कहती टावल लीजिए ना।
तो रावी डोर खोलती है हल्का सा और कश्यप उस जगह से टॉवल देती है। रावी क्या करती है हाँ, कश्यप का हाथ पकड़कर पूरा डोर ओपन कर देती है और कश्यप को खींच लेती है, जिससे वो उसकी बाहों में हो जाती है। और रावी इस बार पैर से नहीं हाथ से ही दरवाजे को तेज की धकेलती है, जिससे वो लॉक हो जाता है। अब यहाँ तो कोई है नहीं जो बाहर से खोलेगा ना। और कस के रावी अपनी बाहों में भर लेती है कश्यप को, जबकि उसने टॉवल पहले से लपेटा हुआ है कश्यप दरवाज़ा बंद होते ही बोलती है, क्या है ये, क्या हरकत है, आपके पास टॉवल था तो हमसे क्यों मंगाया, और कब से वेट कर रहे हो यहाँ पर इस चीज़ का। तो रावी कहती, हाँ ना बाबा, हाँ मैं इस चीज़ का वेट कर रही हूँ, तो क्या नहीं करना चाहिए मुझे इस चीज़ का वेट, मैंने कितनी आवाज़ लगाई तुझे। तो कश्यप कहती, हाँ तो हम गए हुए थे ना नीचे। तो रावी कहती, हाँ तू गई हुई थी नीचे। और वो इस तरह अपनी आवाज़ में थोड़ा सा समझ गए आप वो लेकर आती है और कश्यप से कहती है ये बात जो उसने कही। फिर कश्यप कहती है, अब क्या करना है आपको, चलो बाहर। तो रावी कहती, नहीं मुझे बाहर नहीं जाना। कश्यप कहती, क्या मतलब कि बाहर नहीं जाना, हाँ छोड़ो हमें, क्या है ये सब, हाँ। रावी कहती, क्या है क्या है क्या है, क्या लगा रखा है, अभी तो बोलेगी नहीं एक भी वर्ड, तो मुझे चुप कराना आता है। तो कहते, क्या कैसे चुप कराओगे आप, हाँ और क्यों ना बोले हम, चलो बाहर। ये सेंटेंस उसका पूरा हो नहीं पाता कि रावी अगेन अपने होठों को उसके होठों पे रख देती है और एक क्या कहते हैं उसे, पुचकी कहते हैं शायद तो एक पुचकी लेकर वापस उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करती हुई कहती है, बोला ना मैंने कि अगर तू बोलेगी तो मुझे चुप कराना आता है। तो कश्यप कहती है अपनी आंखें बड़ी करती हुई थी, क्या है फिर क्या करना है। तो रावी अपना चेहरा फिर से गोल मोट करके आगे की तरफ करती है। तो कश्यप कहती है ओके ओके, नहीं बोलते हम कुछ। तो रावी कहती है अभी भी तू बोल रही है तो कश्यप जिप लॉक वाला साइन करती है अपनी होठ के आगे और कहती है ओके, बिना बोले वो ओके ओके करती है। तो रावी कहती है हाँ ओके। अब रावी कश्यप का चेहरा निहारने लगती है। अब कश्यप अपने मन में सोच रही क्या करना है इन्हें, कुछ बोलने भी नहीं दे रहे, बोल भी नहीं रहे। वो अपने मन में ऐसे करती है। तो फिर अब इशारे से अपने हाथ से पूछती है कि क्या करना क्या है आपको तो रावी कहती क्या करना है मुझे, ये पूछना चाह रही है तू। तो कश्यप अपनी गर्दन हिलाती हाँ तो रावी कहती नहाना है तेरे साथ कश्यप अगेन अपनी आंखें बड़ी कर लेती है, बोलना चाहती है लेकिन बोल भी नहीं सकती। तो कश्यप अगेन हाथ से कहती क्यों। तो रावी कहती है क्यों पूछ रही है कि क्यों नहाना है, अरे क्यों नहाते हैं भाई, साफ़ करने के लिए नहाते हैं ना एक, तो मुझे तेरे साथ नहाना है, तेरे साथ बात लेना है और वो इसे कहते कहते कश्यप को शावर के नीचे की तरफ ले जाती है तो कश्यप देख रही है कि मुझे कहाँ लेकर जा रही है ये वो शावर को देखती है, फिर रावी को देखती है और मना करती है, गर्दन हिलाती है नहीं 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 नहीं। लेकिन कश्यप को रावी ने इतनी तेज़ पकड़ा हुआ है कि कश्यप छुड़ा भी नहीं पा रही है अपने आप को, मना कर रही है, वो बोल भी नहीं सकती है तो रावी अभी यहाँ थोड़ा सा हावी हो गई। तो रावी उसको शावर के नीचे तक ले पहुँच जाती है लेकर। आ जाने के बाद वो बिल्कुल दीवार से लगा देती है कश्यप को और उसे अपने दोनों हाथों से उसे बांध लेती है। अपने दोनों हाथ दीवार से लगा देती है और उसके बहुत करीब तो ये कब करीब नहीं रहते ये लोग, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब है अभी। और कश्यप डरे हुए चेहरे से बोलती कि नहीं हमको नहीं नहाना तो अब रावी जो है थोड़े से मूड में आ चुकी है वो कश्यप के और करीब चलते चले जाती है। कश्यप की धड़कनें अगेन तेज होने लगती हैं।
और ये फिर एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। कश्यप अब बोले बिना नहीं रह पाती और वो कहती है, रावी क्या चाहिए आपको? हमें अब दोबारा नहीं नहाना है, और आपको हमारे साथ ही क्यों नहाना है? हमें शर्म आती है, छोड़िए हमें। कश्यप की ये बात सुनकर रावी मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा शर्म कैसी? मुझसे क्या शर्माना? हाँ, तो कश्यप कहती है, हाँ बस आती है हमें, अब जाने दीजिए ना हमें प्लीज़। और वो जाने की कोशिश करती है तो अपने बाजू से ही रावी उसे धकेल लेती है और अगेन दीवार की साइड कर देती है और कहती है, अगर तूने यहाँ से एक कदम निकाला तो मैं शावर ऑन कर दूँगी। जब रावी ये कहती है, कश्यप उसके गले लग जाती है बहुत ज़ोर की, बहुत ज़ोर की। और जो रावी के हाथ जो दीवार से लगे हुए थे अब वो कश्यप की बैग पर आ जाते हैं। कश्यप ने कपड़े पहने हुए हैं बट रावी टावल में है। कश्यप को पीछे पुश करते हुए चली जाती है रावी, उसे अपने सीने से लगाए हुए। और जब उसे पीछे की तरफ ले जाती है तो उसे पता नहीं चलता कि उसकी जो कोहनी है, जो एल्बो है, वो शावर की उस पर हैंडल पे लग चुका है, जिससे वो शावर ओपन हो जाता है और इन दोनों के ऊपर ठंडे ठंडे पानी की बारिश होने लगती है। वो पानी पहले तो ठंडा होता है लेकिन धीरे धीरे उसकी बूंदें हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कश्यप के ऊपर पानी पड़ता है वो रावी को और कस के पकड़ लेती है। रावी अपने चेहरे को घुमाए कश्यप की गर्दन पर एक किस करती है। गर्दन पर किस करने के बाद वो सामने होती है कश्यप के चेहरे को पकड़कर उसे अपने सामने करना चाहती है, मगर रावी को उसने इतनी ज़ोर की पकड़ा हुआ है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। और शावर की जो बारिशें हो रही हैं उनसे ये पूरी तरीके से भीग जाते हैं। थोड़ा सा जद्दोजहद करने के बाद रावी कामयाब हो जाती है कश्यप के चेहरे को अपने चेहरे के सामने करने में, और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के उस पर पड़ रही बूंद को देखने लगती है। कश्यप की आंखें बंद है, उसकी सांसें तेज है, उसके होठों पर पड़ी बूंदें एक के बाद एक जो फेंट होती जा रही हैं। एक बूंद पड़ेगी तो दूसरी तो हो ही जाएगी ना। तो ये आलम है अभी रावी के हाथों में आए चेहरे का, वो लाल होना शुरू हो गई है। आई थिंक कश्यप के कान भी गर्म हो रहे होंगे। कश्यप को थोड़ी सी देर देखने के बाद रावी उसके चेहरे को शावर से गिरती हुई बूंदों से अलग करती है। आफ्टर ऑल उसे सांस भी तो लेनी है। उसके चेहरे को जब वो बूंदों से अलग कर देती है रावी, तो धीरे से कहती है, कश्यप। कश्यप अपनी आंखें खोलती है और रावी को देखती है। कश्यप एक बिजली के झटके की तरह दोबारा रावी के सीने से लग जाती है और इस बार की उसकी पकड़ शायद सबसे ज़्यादा मजबूत है और इसका एहसास रावी को बाखूबी है। उसकी पकड़ से अपने आप को जकड़ते हुए महसूस करते हुए पूछती है, कश्यप क्या हुआ? रावी हमें ठंड लग रही है। और सच में ये चीज़ है, कश्यप कांप रही है और उसकी ये इस कंपन को महसूस कर रही है रावी। रावी कहती ठीक है, ओके ओके। और ये कहते हुए वो थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड रावी को अपनी बाहों में लिए हुए कदम बढ़ाती है और शावर के हैंडल को ऑफ़ कर देती है, बंद कर देती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है। गरम गरम पानी जब आपकी बॉडी पर पड़ता रहे तो ठीक है, जहाँ बंद होगा वहाँ और ठंड हो जाएगी, लगने लगती है। अब कश्यप बहुत तेज़ी से काँपती हुई महसूस होती है रावी को। तो रावी कहती है, आई एम सॉरी कश्यप, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। और जो कश्यप जो टावल लाई थी अब वो भी भीग चुका है और कश्यप के कपड़े भी भीग चुके हैं, रावी खुद भीग चुकी है। रावी कश्यप को अपने आप से अलग करने की कोशिश करती है लेकिन कश्यप उसे छोड़ती नहीं, कांपती रहती है। रावी कहती है, एक सेकंड कश्यप, एक सेकंड छोड़ मेरा बच्चा। वो छोड़ती है
छुड़ाती है अपने आप को, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा रावी। तो रावी 1 सेकंड छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। फटाफट वो बाहर जाती है, उसी भीगी टावल से टावल निकालती है एक सूखी हुई, और कश्यप को जल्दी से जाकर उसे उड़ा देती है, पहना देती है, उसके सर को पोंछने लगती है, उसको ड्राई करने की कोशिश करने लगती है। इस कोशिश में वो पूछती है, कश्यप तो ठीक है ना? आई एम सॉरी कश्यप। कश्यप कश्यप अपनी कांपती आवाज़ में कहती, हाँ हाँ हम ठीक हैं, हमें ठंड लग रही है रावी, हम ठीक हैं, हमें ठंड लग रही है। उसकी ये लाइन्स होती हैं। और रावी को ये एहसास होता है कि मुझे इसको गीला नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल ये लोग लोनावला में है, डोंट फॉरगेट इट। लोनावला की सर्दी मेरे नाक को क्यों परेशान कर रही है? एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। अब फटाफट से उसकी सबसे पहले रावी कश्यप के बालों को ड्राई करती है। ड्राई करके जल्दी से वो दूसरे कपड़े लेकर आती है, और इस बार उसको वो शॉर्ट देती है और टी शर्ट देती है, और कहती है, कश्यप तू चेंज कर ले, ये गीले कपड़े फटाफट उतार दे, मैं बाहर हूँ, प्लीज़ जल्दी कर। और रावी जो है वो कपड़े कश्यप के हाथ में पकड़ा कर बाहर जाती है। कश्यप उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे बाहर जाने से रोक देती है। कश्यप चेंज कर ले, मैं यही हूँ बाबा। कश्यप अपनी गर्दन हिलाकर उसे जाने से मना करती है। रावी को ये समझ में नहीं आता है कि कश्यप क्या कहना चाहती है। रावी अगेन अपनी बात को दोहराती है, तू चेंज कर ले, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, ठंड नहीं लगेगी, तू चेंज तो कर। कश्यप फिर गर्दन हिलाती है, और फिर उसकी दोनों हाथों को पकड़ लेती है, और कांप रही है वो। रावी को नहीं देखा जा रहा कि वो कांप रही है। तो कश्यप के दोनों हाथ पकड़ने के बाद रावी पूछती है, मैं चेंज कर दूँ? कश्यप अपनी गर्दन नना में हिलाती है, नहा में वो सर झुकाकर उसे अग्रीमेंट दे देती है। रावी एक लंबी सांस भरती है, ठीक है मैं करती हूँ, इधर बैठ। वहाँ पर वो पड़े टेबल पर उसे बिठा देती है, उसकी टी शर्ट उतारती है, उसे ड्राई करती है। टी शर्ट के अंदर उसने कुछ नहीं पहना था। वो अभी सिर्फ और सिर्फ कश्यप की कांपने पर ध्यान दे रही है। आप लोगों को ज़्यादा इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोल रही हूँ उतना सुनो। वो फटाफट से उसकी टी शर्ट उतार के उसे ड्राई करके दूसरी टी शर्ट पहना देती है, और अब बारी आती है उसे शॉर्ट्स और पैंट्स के बारे में। तब रावी थोड़ा सा वो करती है, फिर दोबारा कहती है कश्यप से, ये तो तू खुद पहन लेगी ना, या मैं पहनाऊँ? कश्यप फिर कहती है, हाँ ये हम पहन लेंगे। और वो कांप रही है अभी भी। तो रावी कहती, ठीक है तो मैं बाहर जाऊँ? तो कश्यप कहती, नहीं। तो रावी कहती, ओके मैं घूम जाऊँ? तो कश्यप कहती है, हाँ। तो रावी कहती, ओके आंखें भी बंद करूँ? कश्यप कहती है, हाँ। तो रावी कहती, ओके लेकिन मैं चीटर हूँ, तुझे पता है ना? कश्यप अपनी कांपती आवाज़ में, क्या देखना है आपको? तो रावी मुस्कुराती और कहती, ओके ठीक है अभी आर्ग्यू नहीं करते, तुझे ठंड लग रही है, मैं मुड़ जाती हूँ, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, मैं चीटिंग नहीं करूँगी, फटाफट से चेंज कर ले। कश्यप चेंज कर लेती है फटाफट, और रावी इतनी देर में 3 बार मुझसे बोला नहीं जा रहा है, उतनी देर में वो उससे 3 बार पूछ लेती है, हो गया हो गया हो गया? तीसरी बार के बाद कश्यप कहती है, हाँ हो गया, आप मुड़ जाइए। इतनी जल्दी कौन पहन लेता है? कश्यप के तो रावी कहती, ये सब बातें मत कर, अभी चल बाहर चल। उसे वो ड्राई वाली टॉवल जो है तो उसे उड़ा देती है अगेन, उसके ऊपर कवर कर देती है, और बाहर जाती है, देखती है एसी बंद है, वो उसको आकर बिठाती है, और फटाफट से उसको बेड पे बिठाकर उस ब्लैंकेट दे देती है उसे।
चाय का कप उठाती है, चाय का कप भी ठंडा हो गया है, इतना ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन उसको देती है और कहती है इससे हाथ में पकड़, उसके बाल को वो ड्राई करना चाहिए। अब खुद वो गीली टॉवल में है, तो कश्यप कहती आप भी जाइए, बदल लीजिए अपने टॉवल। तो रावी कहती हाँ मैं भी जाती हूँ, देख मैं भी काँप रही हूँ। रावी जानबूझ के ऐसे करती है। कश्यप मुस्कुरा देती है, हंस देती है। रावी कहती है हाँ तू चाय पी जब तक, मैं आती हूँ। अब रावी अपनी टी शर्ट और शॉर्ट लेके जाती है। अभी कश्यप ने भी शॉर्ट पहन लिया। हाँ, वो फटाफट जाती है, फटाफट से अपने आप को ड्राई करके टी शर्ट शॉर्ट में आ जाती है। बाहर उसकी बाल भी गीले हैं और वो सबसे पहले तो कश्यप के बालों को ड्राई करती है, उसको ड्राई करती है और उसकी कहती है फटाफट पी जा चाय, इतनी भी गर्म नहीं थी वो, थोड़ा सा तो गर्म पिया कर, ठंडी पीती है। वो कॉल करती है नीचे और कहती है एक अच्छी सी चाय और एक कॉफ़ी लेकर आना। वो नीचे से चाय और कॉफ़ी मंगा लेती है। इतनी देर में चाय और कॉफ़ी आए, वो कश्यप को ड्राई कर देती है और उसके सामने बैठती है और उसके हाथ की हथेलियों को रब करना शुरू कर देती है। कश्यप अब थोड़ा सा कंट्रोल आ गई है, उसका कांपना बहुत कम हो गया है और वो कहती है हम ठीक है, अब आप अपने बालों को ड्राई करो, हम ठीक हैं, अभी एक चाय पियेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। कश्यप की बात को सुनते हुए रावी अपने काम जारी रखती है। उसकी हथेलियों का रब करना वर्क करता है और कश्यप को गर्माहट मिलती है। उसका कांपना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। हाँ, अगर थोड़ी देर वो और शावर के नीचे रहती तो शायद बीमार हो जाती। अब कश्यप जब अपनी आवाज़ को होल्ड कर पा रही है तो कहती है रावी आप अपने बालों को ड्राई करिए, पहले टॉवल दीजिए हमें, हम करते हैं, यहाँ बैठिए। रावी उसकी हथेली को रब करते हुए कहती नहीं मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी अबाउट मी, मैं ठीक हूँ। तो कश्यप कहती हमने कहा ना, बात क्यों नहीं सुनते हो आप। तो रावी कहती ओके ओके ओके। फिर वो अपना जो सर है वो कश्यप के पास कर देती है बिल्कुल, और कश्यप उसके बालों को ड्राई करना शुरू कर देती है। 1-2 मिनट बीत जाने के बाद, मतलब जब रावी के बालों को ड्राई कर रही है कश्यप, उसके 1-2 मिनट बीत जाने के बाद कॉल किए नहीं, दरवाजे पर एक नॉक होता है। रावी कहती है अबे यार ये लोग कोई मूवमेंट लीव ही नहीं करने देते, जीने ही नहीं देते। यस, तो बाहर से आवाज़ आती है मैम चाय। कहती ओके। अब वो जाकर दरवाज़ा ओपन करती है और एक नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बनाकर उससे ट्रे ले लेती है। थैंक यू सर। वो मुस्कुराते हुए फिर चला जाता है। रावी अगेन दरवाज़ा लॉक कर देती है और टेबल पर रखती है ये ट्रे। चाय फटाफट से कश्यप को पकड़ाती है और कॉफ़ी खुद पकड़ लेती है और कहती है फटाफट इसे ख़त्म कर, और ये गर्म ही ख़त्म होनी चाहिए, समझ में आई तुझे। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपनी अपनी चाय कॉफ़ी पीने लगते हैं। अब मुझे भी अपनी चाय पी लेनी चाहिए बिकॉज़ मेरी जो नोज़ है वो ब्लॉक होना शुरू हो गई है, आई कैन टॉक। तो आज के पार्ट में मैं इतना ही रखती हूँ और जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी दूसरा पार्ट आए। आप लोग खुश हैं या नहीं हैं ये बताना। खुश रहना सीखो, सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, और कोई भी बात कुछ भी कहना है तो कमेंट में कर सकते हो आप लोग, है ना। हाँ, आप शब्द यूज़ मत करना क्योंकि मैं बहुत 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 दूर रहती हूँ ये सब यूज़ करने से, लेकिन जो करेगा फिर उसे वापस भी मिलेगा, डोंट फॉरगेट। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ध्यान इस बात पर दो जो मैं आपसे कहती हूँ। अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो और दुआ करो, सबसे पहले अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए करो। अपने के बाद अगर आपको ध्यान आए तो किसी और के लिए करो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। और मुझे दो इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।